एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन करने वाली हूँ, जो कि मेरा अटेम्प्ट होगा 2026 में। तो ये वीडियो मेरी बेसिक इंट्रोडक्शन होगी, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट वीडियो है और आगे से मैं जो भी अपने स्टडी करूँगी उसके व्लॉग्स बनाना स्टार्ट कर दूँगी। एंड इस वीडियो में मैं अपनी स्ट्रैटेजी भी शेयर करूँगी कि मैं कैसे कैसे आगे सिलेबस कवर करने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। पर एक छोटी सी स्ट्रैटेजी डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है हमारी ज्योग्राफी की। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, तो मैं ज्योग्राफी से स्टार्ट करने वाली हूँ, क्योंकि मेरा मानना ये है कि जितना सिलेबस वाइड है उसको अगर उतनी अच्छे से स्ट्रेटजी बना के कवर किया जाए तो ये बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। तो मैंने तो फिलहाल अभी सोचा है कि मैं मैथ्स और जो हमारी जीएस है उसको साथ में पढ़ूंगी। तो जीएस में मैं ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाली हूँ, जिसमें अगर हम वीक वाइज देखें तो हमें 7 डेज मिलने वाले हैं, करेक्ट। जिसमें अगर हम एक बात करें किसी सैटरडे की, और दूसरा अगर हम संडे देखें, तो संडे कभी कभी मैं फ्री लूँगी और कभी कभी मैं इसमें ट्राई करूँगी कि मैं स्टैटिक जीके को कवर कर लूँ। और रही बात हमारी सैटरडे की, तो इसमें तो ये मेरा फुली रिवीजन होगा, जो भी मैं मंडे टू फ्राइडे पढ़ूंगी। तो मैंने ये सोचा है कि सबसे पहले तो मैं ये 5 दिन में मंडे से फ्राइडे तक ये कवर कर लूँगी, जिसमें मेरा सोलर सिस्टम, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, अर्थ इंटीरियर, ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स, रॉक एंड वॉल्केनो होगा, जिसमें मैं वीडियो देखूंगी। उसके बाद मैं नोट से फ्रिक्वेंटली इसको अच्छे से याद कर लूँगा, जिसमें मेरा एक रिविजन क्या पहली बार पढ़ना तो हो ही जाएगा, जिसमें बहुत सारी चीज़ें अच्छे से याद हो जाएंगी। देन मैंने सोचा है कि मैं सेम टॉपिक्स का 3 बार और रिविजन करूँगी, जिससे मुझे जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो अच्छे से याद रहें। और इसके लिए जितना रिवीजन करेंगे आई थिंक सो उतने अच्छे से लॉन्ग टर्म में चीज़ें याद रहेंगी। तो अब ये कैसे करूँगी, ये फिलहाल तो मैंने नहीं सोचा है कि क्या टाइम गैप रखूँगी क्या, बट बहुत जल्द मैं इनको कंप्लीट करके इसको भी देखूँगी कि कैसे कितने फ्रिक्वेंटली रिवीजन करना है, और आपको भी मैं आगे की वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। तो ये तो मेरा पर्टिकुलरली अभी ज्योग्राफी को लेकर। और अगर मैं बात करूँ मैथ्स की, तो मैथ्स का मैंने सोचा है कि सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी, ये हमारी, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये हमारी किरण की बुक है, जो कि TCS PYQ है, 2023 की है ये। बट अगर आप अभी लेते हो तो आप लेटेस्ट वाली लेना। और अगर मैं देखूँ तो ये हमारे चैप्टर्स हैं, जिसमें आपको 20, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये हमारे 24 तक दिए हुए हैं। तो जिसमें मैं अभी अगर आपको बताऊँ तो मैं कौन से टॉपिक से स्टार्ट करने वाली हूँ, तो दैट विल बी, मैंने सोचा है कि मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन से स्टार्ट करूँगी या मैं परसेंटेज से स्टार्ट करूँगी। अब देखते हैं कल से कैसे क्या होता है, क्योंकि अभी कल मैंने तो ये स्ट्रेटेजी जो बनाई है वो मंडे टू फ्राइडे वीक वाइज चलेगी तो चलेगी, वरना ऐसा कुछ नहीं है कि वीक वाइज ही चलानी है। मेरा फिक्स होगा कि मुझे हफ्ते में 5 दिन तो मन लगा के पढ़ना है, और 2 दिन जैसा कि मैंने आपको बताया मैं वैसे करूँगी, क्योंकि मेरा प्लान था कि मैं 1 नवंबर से स्टार्ट करूँगी। तो 1 नवंबर को मंडे तो नहीं हो रहा है, तो फिर मैं 1 नवंबर से स्टार्ट करने वाली हूँ। और अगर आप मुझे कुछ सजेशंस देना चाहें इंग्लिश एंड मैथ्स में, तो प्लीज़ डू लेट मी नो। एंड अगर आप कुछ पूछना भी चाहें तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मैथ्स की स्ट्रैटेजी भी सेम है, पहले मैं वीडियोस कवर करूँगी, देन वीडियो से सारे कॉन्सेप्ट्स के नोट्स बनाऊँगी, देन उसके बाद मैं ट्राई करूँगी कि जो भी क्वेश्चंस हैं पहले तो मैं चैप्टर कंप्लीट करूँगी, उसके बाद ही मैं बुक पे जाऊँगी। क्योंकि एक टाइम के बाद क्या होता है, जैसा कि मैंने बहुत सारी यूट्यूब की वीडियोस पे देखा है कि वो उन्होंने भी सजेस्ट किया है कि पहले आप कोई भी चैप्टर कंप्लीट करो, देन उसके बाद क्वेश्चंस पर जंप करो। क्योंकि क्या होता है, हम जितना जल्दी जल्दी भागते हैं तो प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम ये होती है कि हम भूलते हैं, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो इस वजह से मैंने सोचा है पहले अच्छे से मैं चैप्टर कंप्लीट करूँगी, तो उसके बाद मैं क्वेश्चंस पे जाऊँगी। क्योंकि एक बार अगर चैप्टर और कॉन्सेप्ट अच्छे से दिमाग में बैठ गए तो आई थिंक जो क्वेश्चंस में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। जो कुछ क्वेश्चंस होंगे जो अच्छे होंगे तो उनमें तो सब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो 1-2 बार में वो भी अच्छे से हो जाएंगे। मैथ्स को लेके तो फिलहाल में मेरा यही है कि इन दोनों चैप्टर में से किसी एक चैप्टर को स्टार्ट करूँगी, और एक दिन में 1 से 2 वीडियो देखने का ट्राई करूँगी। वैसे मेरे हिसाब से तो हो जाएगा, क्योंकि मैं अभी 2 ही चैप्टर पढ़ रही हूँ, तो 1 से 2 वीडियो, अगर 3 भी पॉसिबल हुई तो मैं 3 वीडियो भी देखूँगी, और जैसे भी देखूँगी तो आपको मैं बता दूँगी। और अगर आप भी मेरे साथ प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप भी करिए। और देन अगर हम बात करते हैं अपनी, मैंने बुक तो परचेज कर ली है, बट द थिंग इज रीजनिंग, तो जैसा कि मुझे वीडियोस में देखने में आया कि ईजी है, बट प्रैक्टिस के साथ तो अच्छे से हो जाएगी। तो अभी रीजनिंग को करने का मैंने नहीं सोचा, बट मैंने बुक मंगा ली है। तो जैसा कि मैंने कहा कि संडे को मैं स्टैटिक पढ़ूंगी, कभी अगर नहीं पढ़ूंगी, नहीं मन हुआ स्टैटिक पढ़ने का, तो मैं रीजनिंग भी सॉल्व कर सकती हूँ, कुछ देख सकती हूँ। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो बहुत हार्ड है ना। तो उस हिसाब से अभी तो रीजनिंग का पर्टिकुलर टाइम अलॉट करके पढ़ने का मेरा कोई प्लान नहीं, बट जब से भी होगा देन मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और मैंने सोचा है इंग्लिश में अभी मैं ग्रामर का नहीं करूँगी, बट मैं वोकेबलरी उठते ही साथ, जो भी जैसे भी सब करते हैं, उठते ही साथ सबसे पहले सब वोकेबलरी को स्टार्ट करते हैं, तो मैं भी वोकेबलरी को ही स्टार्ट करूँगी। एंड उसमें भी मैं ट्राई करूँगी कि मैं 10 to 20 वर्ड्स, और इससे ज़्यादा अगर माइंड कैप्चर कर पाता है तो मैं उससे ज़्यादा भी करने का ट्राई करूँगी, क्योंकि अभी तो मैं वैसे भी स्टार्ट ही कर रही हूँ।
तो माइंड फ्रेश है और अच्छे से चीज़ें याद होगी, और 2 ही सब्जेक्ट लेके चल रही हूँ, तो आगे जाके मुझे नहीं लगता कि प्रॉब्लम होनी चाहिए, बट अगर होती है तो उसका सॉल्यूशन भी हम फाइंड आउट करके आगे बढ़ेंगे। तो ये है मेरी जो भी स्ट्रैटेजी कहें आप या जो भी, तो ऐसे ही मैं आगे पढ़ने वाली हूँ। अब ये कितना सक्सेसफुल होता है कितना नहीं ऐसे पढ़ना, ये तो आगे ही पता चलेगा, बट अगर इसमें कुछ भी मोल्ड करके मुझे रेक्टिफाई करना पड़ेगा तो मैं ज़रूर करूँगी और आपको भी इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्म करूँगी। तो फिलहाल में तो ये है। और जो इंग्लिश की मैं प्रिपरेशन करने वाली हूँ ग्रामर की, वो मैं वॉल्यूम 1 जो कि आपको दिख रहा होगा इससे करने वाली हूँ। और अभी तो इंग्लिश का ग्रामर का मैंने सोचा नहीं कब से करूँगी, बट जब से भी करूँगी तो आपको बता दूँगी, बट मेरा सोर्स यही रहेगा। और अगर मैं बात करूँ जीएस की, तो मैं परमार सर से करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पास उनकी बुक मैंने मंगवा ली थी जैसा कि रिव्यूज़ देख के, तो इससे मैं करूँगी और उनके ही कोर्स से करने वाली हूँ। सो यस, ये है मेरे सोर्सेज जिससे मैं पढ़ने वाली हूँ। और अगर आपके पास भी कोई बेटर सोर्सेज हो तो डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए राधे राधे।